घोड़ों की तारीख बहुत कदीम और दिलचस्प है और ये तारीख इंसानी तहजीब के साथ गहरा ताल्लुक़ रखती है। यहाँ घोड़ों की तारीख के कुछ अहम पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। कदीम दौर। घोड़े की कदीम नस्लें 55 मिलियन साल कब्ल वजूद में आए। इनमें नामी छोटे साइज़ के घोड़े शामिल थे। वक्त के साथ साथ घोड़ों की मुख्तलिफ नस्लें वजूद में आईं और उनकी जसामत और खुसूसियात में तब्दीलियाँ आईं। इंसानी तहजीब में घोड़े का किरदार। पालतू बनाना। तकरीबन 4000 से 3500 कब्ल मसीह में इंसान ने घोड़े को पालतू जानवर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। सबसे पहले पालतू घोड़े की दरियाफ्त वस्ती एशिया में हुई। कदीम मिस्र, यूनान और रोम की तहजीबों में घोड़े को जंग और ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जंगों में घोड़े को इस्तेमाल करने से जंग की तकनीकों में बड़ी तब्दीलियां आईं। घोड़े का इस्तेमाल ज़री कामों, ट्रांसपोर्ट और जंग में बढ़ गया। नाइट्स और किंग्स ने घोड़े को अपनी शान और ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया। घोड़ों की नस्लों को बेहतर बनाने के लिए खुसूसी नस्लों को तरक्की दी गई। घोड़े का इस्तेमाल खेलों, शो जंपिंग और दीगर तफरीही सरगर्मियों में शुरू हुआ। 19वीं और 20वीं सदी। सनती इनकलाब के दौरान घोड़े का इस्तेमाल कम हो गया क्योंकि मशीनरी ने उनकी जगह ले ली। फिर भी घोड़े ज़री इलाकों में और रिवायती कामों के लिए इस्तेमाल होते रहे। आज का दौर। घोड़े का इस्तेमाल बुनियादी तौर पर खेलों, तफरीह और इलाज के मकासद के लिए होता है। रेसिंग, शो जंपिंग और ड्रेसाज जैसे खेलों में घोड़े अहम किरदार अदा करते हैं। घोड़े ने इंसानी तारीख में एक अहम मकाम हासिल किया है और आज भी कई मुआशरों में उनकी अहमियत बरकरार है। शिया हजरात बिलखुसूस अज़ादारी के दौरान इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम और दीगर शुहदा करबला की याद में मखसूस नस्ल के घोड़े इस्तेमाल करते हैं। ये घोड़े ख़ास तौर पर ताज़िया, मातम और जुलूस के दौरान इस्तेमाल होते हैं। इस ज़िम्न में सबसे ज़्यादा मरूफ घोड़े की नस्ल अरबी घोड़ा है, जो अपनी खूबसूरती, ताकत और बुर्दबारी के लिए मशहूर है। अहम पहलू। अरबी घोड़े करबला के वाक़े की याद दहानी के लिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम का घोड़ा ज़ू अल-जिना भी अरबी नस्ल का था। हज़रत इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम का घोड़ा ज़ू अल-जिना करबला के मैदान में अहम किरदार अदा करता है, इसलिए अज़ादारी में इस घोड़े की अलामती शक्ल पेश की जाती। ज़ू अल-जिना की याद में सफ़ेद घोड़े को तरजीह दी जाती है, जिस पर मुख्तलिफ किस्म की सजावट की जाती है। ये घोड़े खूबसूरत, वफादार और आला नस्ल के माने जाते हैं। रेस लगाने वाले घोड़े मुख्तलिफ नस्लों के होते हैं जो अपनी तेजी, ताकत और स्टेमिना की वजह से मशहूर हैं। यहाँ कुछ मशहूर नस्लें दर्ज हैं जो दुनिया भर में घड़दौड़, हॉर्स रेसिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। थोरोब्रेड, तेज रफ्तारी, ताकत और लंबी दूरी तक दौड़ने की सलाहियत। आलमी सतह पर रेसों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली नस्ल। उस नस्ल की इब्तिदा 17 और 18 सदी में इंग्लैंड में हुई। क्वार्टर हॉर्स खास तौर पर अमेरिका में कलील फासले की रेसों में इस्तेमाल होता है। इस नस्ल की इब्तिदा अमेरिका में हुई और ये अपनी कलील फासले की दौड़ में महारत के लिए मशहूर है। स्टैंडर्ड, तेज रफ्तारी और लंबी दूरी की बर्दाश्त, खास तौर पर ट्राटन और पीसिंग रेसों के लिए। हॉर्स रेसिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली नस्ल। इस नस्ल की इब्तिदा अमेरिका में हुई और यह हॉर्स रेसिंग के लिए मरूफ है। अरेबियन हॉर्स खुसूसियात, ताकत, स्टेमिना और जहानत। लंबी दूरी की दौड़ और बर्दाश्त की रेसों में बेहतरीन इस्तेमाल। एंडूरेंस रेसिंग, एंड्योरेंस रेसिंग में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ये नस्ल मशरिक वस्ता से आई और यह कदीम तरीन घोड़ों की नस्लों में से एक है। एप्लूसा मुतफर्रिक रेसों और दीगर खेलों में इस्तेमाल होता है। इस नस्ल की इब्तिदा शुमाली अमेरिका में हुई। व्हील हॉर्स खूबसूरत रंग, तेज रफ्तारी और ताकत। कलील फासले की रेसों और दीगर खेलों में इस्तेमाल होता है। ये नस्ल भी अमेरिका में मशहूर है। ये घोड़े अपनी मुख्तलिफ खुसूसियात की वजह से दुनिया भर में घड़दौड़ के लिए मशहूर हैं और उनकी तरबियत और देखभाल पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। घोड़ों की उम्रें मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर होती हैं, जैसे कि उनकी नस्ल, देखभाल, माहौल
और सेहत की सूरत हाल। मुमालिफ घोड़े की उम्र 25 से 30 साल तक हो सकती है, लेकिन कुछ घोड़े 40 साल से ज़्यादा भी जिंदा रह सकते हैं। यहाँ मुख्तलिफ नस्लों और अवामिल के हिसाब से घोड़ों की उम्र की अमूमी तफसीलात दी गई हैं। ज़्यादातर घोड़े 25 से 30 साल तक जिंदा रहते हैं। कुछ घोड़े, ख़ास तौर पर वो जिनकी देखभाल और सेहत का ख्याल अच्छे तरीके से रखा जाता है, 35 साल या इससे ज़्यादा उम्र तक भी पहुँच सकते हैं। कुछ घोड़े अपने जीनियाती खुसूसियात, उम्दा देखभाल और खुशगवार माहौल की वजह से गैर मामूली तौर पर तवील उम्र पाते हैं। ओल्ड बिली सबसे ज़्यादा उम्र पाने वाला घोड़ा माना जाता है, जो 19वीं सदी में इंग्लैंड में 62 साल तक जिंदा रहा। घोड़ों की उम्रें मुख्तलिफ होती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए देखभाल, सही खुराक और मियारी सेहत की खिदमात ज़रूरी है। मादा घोड़ी नर आमतौर पर एक वक्त में एक ही बच्चा देती है, जिसे फोल कहा जाता है। जुड़वां बच्चे ट्विंस पैदा होना नायाब है और अक्सर माँ और बच्चों दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। यहाँ घोड़ी की तौलीदी मालूमात और बच्चों के हवाले से कुछ तफसीलात फराहम की गई है। घोड़ी का हमल अमूमन 11 माह तक रहता है। ज्यादातर मादा घोड़ियां साल में एक ही फूल को जन्म देती हैं। जुड़वां फोलिज नायाब होते हैं और आमतौर पर एक या दोनों बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक होते हैं। फूल की पैदाइश के बाद इसकी देखभाल बहुत अहम होती है। फूल आमतौर पर पैदाइश के चंद घंटों बाद चलना शुरू कर देता है और माँ का दूध पीना शुरू कर देता है। मादा घोड़ी की तौलीदी उम्र आमतौर पर 3 से 16 साल के दरमियान होती है, लेकिन बाज़ औक़ात 20 साल की उम्र तक भी वो बच्चे जिन सकती है। घोड़े की बेहतरीन तौलीदी उम्र 5 से 10 साल के दरमियान समझी जाती है। मुख्तलिफ नस्लों में बच्चों की पैदाइश की शरह और उनके हमल की मुद्दत में मामूली फ़र्क हो सकता है, लेकिन अमूमी तौर पर ये एक ही जैसा होता है। मादा घोड़ी आमतौर पर एक वक्त में एक ही बच्चा देती है और उसकी हमल की मुद्दत 11 माह होती है। जुड़वां बच्चे नायाब होते हैं और पेचीदगियों का बाइस बन सकते हैं। घोड़ा लंबा कद, मुख्तलिफ रंग, सवारी, रेसिंग और ज़री कामों के लिए इस्तेमाल होता है। खच्चर घोड़े और गधे की नस्ल से पैदा होता है, बोझ उठाने और दुश्वार गुजार इलाकों में काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। गधा मजबूत और कॉम्पैक्ट जिस्म, बोझ उठाने और ज़री कामों के लिए इस्तेमाल होता है। पोनी छोटा कद, मुख्तलिफ रंग, बच्चों की सवारी और तफरीही सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होता है। ये तमाम जानवर अपनी अपनी खुसूसियात और इस्तेमाल के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं और हर एक की मखसूस खुसूसियात और मिजाज होते हैं। घोड़ा, खच्चर, गधा और पोनी के दरमियान फ़र्क मुख्तलिफ जिस्मानी खुसूसियात, पैदाइश और इस्तेमाल के लिहाज से किया जा सकता है। अरबी घोड़े अपनी ताकत, खूबसूरती और स्टेमिना के लिए मशहूर हैं और उनकी सेहत और बेहतरीन कारकर्दगी के लिए मुनासिब खुराक की फराहमी इंतहाई अहमियत रहती है। अरबी घोड़ों की खुराक में मियारी चारा, अजनास, तिजारती फीड, सप्लीमेंट्स और साफ पानी शामिल होना चाहिए। उनकी सेहत और कारकर्दगी को बेहतरीन बनाने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ाइयत फराहम करना ज़रूरी है। खुराक की मिक़दार और तक़सीम पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है ताकि घोड़े की तमाम ज़रूरियात पूरी हो सकें। कि खुराक में मुतवाज़िन ग़िज़ाइयत शामिल होनी चाहिए जो उनकी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा कर सके। यहाँ अरबी घोड़ों की खुराक के अहम अनासिर बयान किए गए हैं। रेस लगाने वाले घोड़े रेसियोसिस की खुराक उनकी बेहतरीन कारकर्दगी, तेज़ रफ्तारी और सेहत को बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहमियत रखती है। रेसिंग घोड़ों की ग़िज़ाई ज़रूरियात मुख्तलिफ होती हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा तवानाई, मजबूत उज़लात और जल्द बहाली की ज़रूरत होती है। यहाँ रेसिंग घोड़ों के लिए तजवीज़ करदा खुराक के अहम अनासिर बयान किए गए हैं। रेसिंग घोड़ों की खुराक के अनासिर: मियारी खुश्क घास अलजफा आटमोथी घास बेहतरीन होती है जो फाइबर फराहम करती है और निज़ाम हज़म को बेहतर बनाती है। ताज़ा घास जहाँ मुमकिन हो मियारी ताज़ा घास भी दी जा सकती है। जई ओट्स रेसिंग घोड़ों के लिए बेहतरीन होती है क्योंकि ये तवानाई का आला ज़रिया है। मकई कॉर्न तवानाई का आला ज़रिया, मगर मिक़दार में एतदाल ज़रूरी है। एक अच्छे नस्ल के घोड़े की कीमत बहुत सी मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर होती है, जिनमें घोड़े की नस्ल, उम्र, तरबियत, सेहत और उसके कारकर्दगी के रिकॉर्ड शामिल है।
عام طور پر ایک اعلیٰ معیار کے نسل کا گھوڑا خریدنے کی قیمت کے بارے میں کچھ اندازے درج ذیل ہیں۔ شوقین یا شوقیہ سواری کے لیے استعمال ہونے والے گھوڑے عموماً $3000 سے $10,000 کے درمیان ہوتے ہیں۔ ان گھوڑوں میں زیادہ خاص نسل تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت یافتہ اور مقابلوں کے لیے گھوڑے: اگر آپ کسی تربیت یافتہ گھوڑے کی تلاش میں ہیں جو مقابلوں میں حصہ لے سکے جیسے کہ شو جمپنگ، ڈریساج یا ریسنگ، تو قیمتیں $10,000 سے $50,000 اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ نسل دار گھوڑے، خاص طور پر وہ جو اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کا مقابلوں میں اعلیٰ کارکردگی کا ریکارڈ ہوتا ہے، $50,000 سے $1,00,000 اس سے زیادہ میں فروخت ہو سکتے ہیں۔ اولمپک سطح کے گھوڑے: وہ گھوڑے جو اولمپک یا بین الاقوامی سطح کے مقابلوں میں شرکت کے لیے تربیت یافتہ ہیں اور اعلیٰ معیار کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی قیمتیں لاکھوں ڈالر تک جا سکتی ہیں۔ یہ قیمتیں عمومی اندازے ہیں اور حقیقی قیمتیں انفرادی گھوڑے کے حالات اور مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی خاص نسل یا مقصد کے لیے گھوڑا خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کی قیمت کی تفصیلات کے لیے مختلف بیچنے والوں، گھوڑے کے فارمز اور ماہرین سے مشورہ کرنا مفید ہو سکتا ہے۔